सास और सत्संग। दोस्तों, ये कोरोना की वजह से वैसे भी सबकी बैंड बजी पड़ी है। 24 घंटे घर में सब एक साथ रहते हैं। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। घर जैसे बिग बॉस का घर बन चुका है। उसमें सास बहू तो टक्कर के कंटेस्टेंट हो जाते हैं। इनका कोल्ड और वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाता है और बीच में फंसता है पति बेचारा। ये ऐसे ही एक सास बहू की कहानी है। अरे बहू, सुना है कोई नई बीमारी आई है। बड़े ही चर्चे हो रहे हैं आजकल इसके। कहते हैं बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। हाँ माँ जी, सुना तो मैंने भी है। कोई नई बीमारी आई है और ये बड़ी आसानी से फैलती है। पर अगर हम खुद का ध्यान रखें और लोगों से दूरी बना के रखें तो ये हमें नहीं होगी। आप भी अब बेवजह घर के बाहर मत निकलिए, सत्संग में भी मत जाइए। जो भी पूजा पाठ करनी है घर में रह के कीजिए। हाँ, बड़ी आई डॉक्टरनी। लोगों के पास जाने से थोड़ी फैलेगी ये बीमारी। अब हम बूढ़ी औरतें क्या सत्संग के लिए भी न जाए। पूजा पाठ से ही तो ये सब परेशानियां दूर होगी। आजकल की लड़कियां, तुम नहीं समझोगी ये सब। देखना, हम सत्संग जाने वालों को कुछ नहीं होगा। पर माँ जी, मैं तो बस वही कह रही हूँ जो हमें करने को कहा गया है। मैं थोड़ी ना अपने मन की कह रही हूँ। बाहर ना जाना, बराबर हाथ धोना, मास्क लगाना, बाहर से लाया हुआ सामान सैनिटाइज करना, गर्म पानी पीना, ये सब करने को कहा गया है। हाँ, अब दिन भर क्या हाथ ही धोए। और तो और उस मुँह मास्क के दम न घुट जाएगा मेरा। तो यही चाहती है कि मेरा दम घुटे और मैं मर जाऊं। किस्सा ही खत्म। हे भगवान, अब कैसे समझाऊं इन्हें। खुद तो बीमार पड़ेगी ही, साथ में हमें भी ले डूबेगी। लाख मना करने के बावजूद सुनीता जी दूसरे दिन सत्संग जाती है और घर पर आने के बाद साथ में ढेर सारी गॉसिप भी लाती है। अरे बहू, पता है आज मैंने सुना कि उबले हुए पानी से नहाओगे तो वो बीमारी हमें छू भी नहीं सकती। अच्छा, और ये कहाँ से सुना आपने? उबले हुए पानी से नहाओगे तो आपकी पूरी बॉडी जल जाएगी। थोड़ा तो सोचा कीजिए माँ जी। अरे ये बात तो सही है, मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया। पर हाँ, एक सहेली बोल रही थी कि पूरे 10 दिन तक रोज 1 ग्लास नीम का पत्तों का रस पीने से ये सब चला जाएगा। अच्छा, तो आप वो भी ट्राई कर लीजिए। नीम के साइड इफेक्ट्स तो वैसे भी नहीं होते। पर 10 दिन रोज, वो भी नीम के पत्तों का रस, मुझे नहीं लगता आप कर पाएगी। हाँ, तू तो यही चाहती है कि मैं ये न कर पाऊँ और बीमार हो जाऊं। मैंने ऐसा कब कहा? अब आप देखिए मैं कैसे आपको रोज नीम का रस पिलाती हूँ। सुनीता जी रोज नीम का रस पीने की कोशिश करती है, पर उनसे पिया ही नहीं जाता। तभी उनका नया फरमान जारी होता है। अरे बहू, कल से वो नीम का रस रहने दे। वो कुछ काम का नहीं है। मुझे तो कोई असर नहीं लग रहा। मैंने नई दवाई के बारे में सुना है, वो ट्राई करते हैं। अब कौन सी दवाई मिल गई आपको माँ जी? मैं तो कहती हूँ ये सब छोड़ो और जो डॉक्टर कहते हैं वैसा करो। आजकल के डॉक्टर बस पैसे कमाने में लगते हैं। लोगों की उन्हें चिंता कहाँ। मैं तो घर पर ही एक नुस्खे आजमाऊंगी। ये क्या माँ जी, सारे डॉक्टर एक साथ तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। तू अब मुझे मत सिखा, मेरी बात सुन। कल से रोज 2 घंटे धूप में खड़े रहना है। मैंने सुनहाने तेज धूप सेकने के लिए टेरेस पे जाना है। ये बीमारी हमें होगी ही नहीं। हे भगवान माँ जी, तेज धूप में ये बीमारी खत्म हो जाएगी? ये तो नहीं पता, पर आपको चक्कर जरूर आएंगे। वो मैं कुछ नहीं जानती। कल हम धूप सेकेंगे और तू भी चलेगी मेरे साथ। सास का पागलपन देख सपना परेशान हो उठती है।
उसे डर था, बीमारी से तो नहीं, पर कहीं ऐसे अलग अलग तरीके आजमाने से जरूर उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। दूसरे दिन वो दोपहर में धूप में खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर धूप सेकते ही सुनीता जी को चक्कर आने लगते हैं। बहू, हे भगवान, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे संभाल ले। Oh no! लगता है माँ जी आपको धूप बर्दाश्त नहीं हुई। चलिए जल्दी अंदर चलते हैं, इससे पहले कि तबीयत और बिगड़ जाए। अरे हाय रे, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। बहू, एकदम ठंडा सा पानी पिला दे। माँ जी, आप अभी तो धूप में से आई है, एकदम ठंडा पानी मत पीजिए। सादा पानी ठीक है आपके लिए, पर ना गला खराब हो जाएगा। यहाँ मेरी जान निकल जा रही है और तू लेक्चर झाड़ रही है। जो कहा है चुपचाप वही कर। ये सच में अपनी हरकतों की वजह से बीमार पड़ने वाली है। क्या करूं मैं इनका। संबाद लेने के चक्कर में सुनीता जी की तबीयत और खराब हो जाती है, इसलिए वो 3-4 दिन सत्संग नहीं जा पाती। तो उनके घरेलू नुस्खे ट्राई करना भी बंद हो जाता है कि तभी सपना उन्हें कुछ ऐसी खबर सुनाती है जिससे सुनते ही सुनीता जी परेशान हो उठती है। माँ जी, ये सुनिए तो जरा, नई न्यूज आई है। क्या हुआ? कैसी न्यूज है, बताओ तो। कह रहे हैं सत्संग जाने वाली 20 में से 10 लेडीज को वो बीमारी हो गई है और बाकी 10 लेडीज और उनके घर वालों को भी क्वारंटाइन करके रखा है। अच्छा हुआ अब 4 दिन से घर पर हो, वरना हमारा भी ये हाल होता। अरे बाप रे, हम तो बाल बाल बच गए बहू। तू सही कह रही थी कि घर पे ही रहना सही बात है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अब तो मैं भी पूरी सावधानी बरतूंगी और सारे रूल्स भी फॉलो करूंगी। जैसा जैसा तू कहे वैसा ही करूंगी। ये हुई ना बात। चलो माँ जी, देर आए दुरुस्त आए। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।